बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा अल्लाह गुनहगार हूँ मैं। रब ने कहा माफ़ कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ। रब ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेली हूँ। रब ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं। परवरदिगार ने कहा नज़र उठा कर तो देख, तेरे आस पास हूँ मैं। बेशक अल्लाह से बातें किया करो, उदासियाँ ख़त्म हो जाती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और अमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। गम और बेकरारी की हालत में कुरान करीम से बढ़कर मैंने किसी चीज़ में शिफा नहीं पाई। यह अल्लाह का कलाम है, यह आसमानी मरहम है, यह अल्लाह की तरफ से शिफा है मोमिनों के लिए। इंसान भी अजीब है। दुआ के वक्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। थोड़ी सी थकावट पर नमाज न छोड़ ए इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं। वाक़िमी सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए कायम करो नमाज को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इस बात में कोई शक नहीं है। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करे। दुनिया फरेब दे दे कर परहेजगार हो गई और हम एतबार कर कर के गुनहगार हो गए। मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह है। अल्लाह देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा और तुम्हारा अल्लाह देता ज़रूर है। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वह आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, वह आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता। कमज़ोर लोग उससे डरकर उसे बहादुर बना देते हैं। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है वो फिर हालत नहीं देखते। खता का पुतली हूँ, माफ़ी चाहती हूँ अर्श वाले से भी और फर्श वाले से भी। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। ज़ुबान की लग़ज़िश पाँव की लग़ज़िश से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इन्ना रब्बी लसमीउल दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। ए अल्लाह, मुझे कदम कदम पर तेरी रज़ा की तलाश है। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ कायम करो। शौक़ वफ़ा न सही, खौफ खुदा तो रख ए इंसान इंशाअल्लाह। मैं तो उस काबिल भी नहीं था या थी जितना मेरे अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है। दरूद पढ़िए सवाब मिलता है, सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर आमीन लिखिए। दरूद शरीफ वो ज़िक्र है जो फ़र्श ज़मीन पर किया जाता है और अर्श बरी पर सुनाया जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स एक ही रास्ते पर चलेगा और वो है जन्नत का रास्ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने वाले की रूह आला मुकाम पर फायज की जाती है। या रब, मुझे फ़क्र है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, तेरी बंदी हूँ। याद रहे कि कुछ मुजरिमों की FIR आसमानों पर लिखी जाती हैं। वमा कान रब्बुका नसियन, और तेरा रब नहीं भूलता और मेरा रब नहीं भूलता।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। तौबा का दरवाज़ा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं है। ज़मीन में एक पुलिया बनाए, कुछ भी बन जाए मगर बेफैज़ इंसान ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफैज़ हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मैं। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती है, जिन्हें हम चाह कर भी किसी पर अया नहीं कर पाते। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। अल्लाह हमें नेक हिदायतों से नवाजे। वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगती हूँ, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तुम अपने बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हो। बेशक एतमाद दूसरी बारी का हकदार नहीं होता। जिस बात को तुम अपने लिए बुरा समझते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। रंग बातों से कम और सोहबत से ज़्यादा चढ़ता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ़ की घड़ियाँ ख़ताओं को मिटा देती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान घबराता क्यों है, रिज़्क़ तो मैं देता हूँ, अल्लाह ताला देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत के रहम दिल लोगों से अपनी मुरादें मांगो, उनके करीब रहा करो, क्योंकि मेरी रहमत उन्हीं में है। फरमाने मोहम्मद बिन हुफ़ैफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तसव्वुफ़ उसका नाम है कि दिल साफ़ किया जाए और शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न अखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देता है जिस तरह धूप में बर्फ़ पिघलती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया की फ़िक्र दिल में अंधेरा जबकि आखिरत की फ़िक्र दिल में नूर पैदा करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक कहाँ है, ज़मीन में है या आसमान में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान वालों के दिलों में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरे बकर की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। मेहमान के लिए हर तकल्लुफ़ लजीज़ खाना तैयार करना सुन्नत है। हज़रत इमाम अली रज़ी अलैहि सलाम ने फरमाया, सब्र दिल हला देने वाली मुसीबतों को आसान बना देता है। ज़ुबान से अदा हो तो लब बोसा दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ऐसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों की ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। जो बुरे आदमी की सोहबत इख्तियार करता है वो सलामत नहीं रहता। अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आमीन। सदा सलामत रहिए। इज़्ज़त तो सबको चाहिए लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक़ में जाती है। हिम्मत ना हारना, बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे मेरे साथ है, वो तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल फेंकेगा कि तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। प्यार का सबसे बड़ा मसला खुद प्यार है। ज़ुबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ रखता है। चाहता कुछ है और करना कुछ चाहता है।
किसी गुनाह को आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का ख़तरा मज़ीद बढ़ा देता है। अपने अखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि उससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है। देखने वाली नज़र हो तो गुफ्तारे अमल का और अमल किरदार का आईना है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, बल्कि रब की अता होती है। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ नहीं होता है। जन्नत खुद तरसेगी तेरे वजूद के लिए। ए इंसान, ज़रा चल कर देख मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर। कामयाबी कैसे मिलती है? मेहनत, मुश्किलें से, रुकावटों से, परेशानियां से, नाकामियां से, दबाव से, थकन से, फिर मिलती है कामयाबी। आंसू कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत शफाफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना कोट, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। लिबास पर इतर जितना मर्जी महंगा लगायो हो, अखलाक की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की सोहबत में रहकर एक आम इंसान भी खास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। तुम उस वक्त तक किसी को गुनहगार होने का ताना ना दो जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि तुम्हारे अपने गुनाह बख्शे जा चुके हैं। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अक्ली की अलामत है। जो शख्स अपने नफ्स की हकीकत से नावाकिफ़ रहता है, वो अपनी हालत की इस्लाह से बेनियाज रहता है। जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है, वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। जो ज़्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो जल्द हलाक हो जाता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जिहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी। जो शख्स अपने नफ्स को दुरुस्त नहीं करता, बुरी आदतों के हाथों जलील व रुस्वा होता ज़रूर है। फुर्सत के औकात बादल की तरह जल्दी गुजर जाते हैं। तुम्हें एक नेक काम करने का भी मौका मिले तो उसे गनीमत समझो, वरना निदामत हासिल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मौत से मोहब्बत की वो मेरा सच्चा दोस्त है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद की तरबियत अपने ज़माने के तरीके के मुताबिक नहीं, बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ ज़माने के लिए पैदा किए गए। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मौत को याद रखे वो उसकी अच्छी तरह तैयारी करे, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मुसलमान का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख, दूसरा कदम जन्नत में रहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हदीस शरीफ, मुसलमान के लिए फ़राइज़ खुदाबंदी यानी नमाज, रोज़ा और हज ज़कात के बाद रिज़्क़ हलाल तलब करना भी फ़र्ज़ है, और होना तो वही है जो अल्लाह चाहता है। तो फिर अपने नसीब पर क्यों रोना? अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब छुपा कर तुमको लोगों के में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल फरमाते और उनको 2 उम्दा खाने का। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है।
वहदैनाहुन नजदैनी, हमने इंसान को दोनों रास्ते अच्छी तरह समझा दिए। जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया वो हमारे लिए भी इंशाअल्लाह असबाब के कामयाबी ज़रूर बनाएगा। सदका करने से उम्र में बरकत होती है और बलाएं दूर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। अल्लाह के बंदों पर जब्र ना किया करो, क्योंकि खुदा जाबिर बनने की कोशिश करने वाले हर शख्स की गर्दन तोड़ देता है। समंदर का पूरा पानी कश्ती को नहीं डुबो सकता जब तक कि कश्ती में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह पूरी दुनिया की बुराई आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक कि आपके ज़हन और रूह पर अपना असर न जमा दे। जुमे की रात परिंदे एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि कल जुमा है? मेहनत ज़रूर करें, मगर भरोसा मेहनत से ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर करें इंशाअल्लाह। इल्म हासिल करो और इल्म के लिए बुर्दबारी वक़ार सीखो, और जिससे इल्म हासिल कर रहे हों उसके सामने आजिज़ी व इनकिसारी इख्तियार करो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपना गुस्सा रोकेगा क़यामत के दिन अल्लाह पाक अपना अज़ाब उससे रोक देगा। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना हाथ में चिंगारी पकड़ना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। या रब फज्र दे दे, आमीन। बाप फिक्र औलाद में खुद को नहीं सोने देता। बाप सर पर हों तो बच्चों को नहीं रोने देता। बेचकर अपना लहू ला के दवा देता है। हार जाता है वो औलाद को जितवा देता है। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए। ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। तुमको अच्छे लगे तो तुम रख लो, फूल तोड़े थे बेचने के लिए हमने। अक्लमंद वो हैं जो सूरत ही को नहीं सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो। दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे इंशाअल्लाह। बहू दामाद और खरबूजे का आखिर तक पता नहीं चलता कैसे निकलेंगे ये। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं उनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। मुस्कुराइए ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहिए ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीख जाए कि ज़िंदगी में आपको कब कब और कहाँ कहाँ चुप रहना है। या अल्लाह मुझे आखिरत को संवारने की कोशिश करने वालों में रख और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे, आमीन। बेशक नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। वक्त अच्छा हो या बुरा लेकिन बदलता ज़रूर है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। जो खा गए वो उड़ा गए, जो छोड़ गए वो जो जोड़ गए वो छोड़ गए और जो दे गए वो अपने साथ ले गए। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं।
ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। और अच्छी लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कैसे चलती हैं, वो उन दो लड़कियों की तरह चलती हैं जो कुएं में मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी। और वो दो लड़कियां कैसे चल रही थी, हया के साथ। उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था, हया वाली लड़कियां कैसी होती है, वो हर जगह नहीं चली जाती, हर बात नहीं कर लेती, हर किसी से नहीं मिल लेती। हो सकता है दुनिया में मुनाफिकत बाजी ले जाए, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चैन व सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो, आपको अर्ज़ व समा की तमाम आफत से महफूज रखे और बेहिसाब खुशी अता फ़रमाए, हमेशा की खुशी, तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए, आमीन। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से हैं। हकीकत बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। इंशाअल्लाह हम ज़रूर कुरान की तिलावत करते हैं और करते रहेंगे। खूबसूरत बात, अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक ज़ात है जो वापसी का तकाज़ा नहीं करती। सुभान व तआला। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ज़िंदगी यूँ थम सी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने अमल का बोझ उठाओ जितने कि तुम्हें ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो हैं जिस पर ज़्यादा बुलंदी की जाए अगरचा थोड़ा हो। जो मुसीबत अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है, और जो अल्लाह से करीब कर दे वो आजमाइश। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, लेकिन शख्सियत ज़िंदा रहती है। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने मेरा ज़िक्र हुआ और वो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ देना। दरूद शरीफ इबादत है, दुआ है, दवा है, बीमारियों से शिफा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर पकड़ में तो अल्लाह की आना ही है। जी भर के मैं रूंगी गुंबद के सामने, ले चल दरूद मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मुसाइब से निजात मिल जाती है। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत की लालच में कुरान पाक नहीं पढ़ते। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। इख्तिलाफ रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इत्तेहाद छोड़ देना बेवकूफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इत्र लगाए और फिर लोगों के सामने से गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू सूंघे तो वो ज़ानिया है। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़ुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे इखलाक वाला कोई भी ना था।
ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना करना। आमीन। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह, मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। आमीन। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब टटोलने वाला, लोगों की ग़ीबत करने वाला हो। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक अच्छी बीवी की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि उसकी ज़ुबान ऐसी शीरीन हो कि जब वो बोले तो शौहर का दिल खुश उठे। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आप ही के अंदर तो नहीं। याद रखिए, मर्द लड़की की उम्र निकाह करने के लिए तो देखता है मगर ज़िना और ज़्यादती करने के लिए नहीं। जिस माशरे में गोश्त खोर दरिंदे पाए जाते हों वहाँ अपनी बच्चियों के लिबास की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये वीडियो ज़रूर दूसरों तक पहुँचाए। नेक औरत वो है जो ना खुद किसी गैर मर्द की तरफ देखे और ना कोई गैर मर्द उसकी तरफ देखे। अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। बदतरीन गुनाह, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाह में से है। औरत बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्द से मिलने वाली औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। औरत ईमान का मज़ा ना पाएंगी जब तक हक़ शौहर अदा ना करे। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है। रात का खाना, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का खाना ना छोड़ो चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना आदमी को ज़ईफ़ कर देता है। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। या अल्लाह, क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आब एक कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वला तहसदू, तुम आपस में एक दूसरे से हसद मत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। माँ बाप को देखकर मुस्कुरा लिया करो। हर किसी के नसीब में ये हज नहीं होता। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र दे। आमीन। लोगों के कसूर माफ़ कर दो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती है। सबका कफ़ील सबका वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इंसान के ज़र्फ़ और फितरत का पता ताल्लुक़ बनने से नहीं बल्कि तब पता चलता है जब आपके उससे रंजिश या कता ताल्लुक़ी हो। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाए तो कड़वे ना लगे। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बग़ैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है, बुढ़ापा नहीं। मुश्किल बहुत छोटी हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता हमारा। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे अल्लाह, सारी ज़िंदगी मुझे किसी का मोहताज ना बनाना। ना उरूज अच्छा है न ज़वाल अच्छा है, जिस हाल में तू रखे खुदा मुझे वो हाल अच्छा है।
तकब्बुर, खुद को सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अल्लाह की याद के बग़ैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हमारे आंसू की कद्र अल्लाह से ज़्यादा किसी को नहीं है इस दुनिया में। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। लोगों की परवाह नहीं करो, जो सही है वो करो। ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियाँ तुड़वा देती हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। किसी बड़े आदमी के साथ अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की गर्ज से उसके साथ तस्वीर बनाकर फूले ना समाना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है जो आजकल बहुत आम है। इम्तिहान में नकल कर लो तो इम्तिहानी बोर्ड पास कर देता है। अल्लाह की कसम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर लो तो अल्लाह ताला पास कर देगा। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा ये इंसान। अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। मरते वक्त हमें कलमा। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।